सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने ही चैनल पे शिवमैन कंपनी में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप आईटीसी अपना कैसे क्लेम कर सकते हैं और आप जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3 भी अपनी रिटर्न खुद कैसे फाइल करते हैं। जिसमें प्रीवियस जीएसटी वीडियो में काफ़ी इशू आ रहे थे, नीचे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे, हमारा आईटीसी शो नहीं कर पा रहा वहाँ पे जो हमने परचेज किया है, बिल इनवॉइस वैल्यू वो वहाँ पे आईटीसी में शो नहीं हो रही। मैं ये पूरा डिस्कस करूंगा। बन रही है मेरे साथ इस वीडियो के साथ। ये हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले मैंने जीएसटी का ऑफिशियल पेज ओपन कर लिया है, जीएसटी की वेबसाइट gst.government.in। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं आगे। ये यहाँ पे जीएसटी का पेज ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू डैशबोर्ड पे। अब जैसे डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये जैसे डैशबोर्ड हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है फाइल रिटर्न की तरफ। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, अगर आपने आईटीसी का चेक करना है ऑटो ड्राफ्टेड हो तो आप अपनी रिटर्न 13 तारीख के बाद फाइल करें। आज जैसे 16 तारीख है, आज जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक आपका आईटीसी कोई भी अगर आपकी परचेज होगी, आपका बिल आपके पास नहीं भी होगा तभी यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अब जैसे हमने आगे फाइल रिटर्न पे, अब जैसे हम फाइल रिटर्न यहाँ पे करेंगे। अब जैसे फाइल रिटर्न होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे अक्टूबर से दिसंबर मंथ का क्वार्टर चूज कर लिया। और यहाँ पे हम एक प्रीवियस मंथ की चेक करेंगे हमारी फिल्ड है या नहीं फिल्ड। ये जैसे हम कभी कभी आई जीएसटी अपना फिल करना भूल जाते हैं मंथ का, तो आप प्रीवियस मंथ की जरूर चेक करें। अगर आप एक भी होगी तो आपकी उस पर लेट फीस बढ़ती रहेगी। अब जैसे आप देख सकते हैं फील्ड है। अब हम आ जाएंगे अपनी लेटेस्ट वाली जो हमने फाइल करनी है दिसंबर मंथ की। अब यहाँ पे जीएसटी में काफी अच्छी लोन की स्कीम साथ साथ आ रही है एमएसएमई के अंदर। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे करके यहाँ पे मुद्रा लोन की आप काफी बेनिफिट लोन स्कीम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये अप टू 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक आप ले सकते हैं लोन की स्कीम मुद्रा लोन के अंदर। यहाँ पे आपने क्लिक हियर करके आगे आपने अपने डॉक्यूमेंट एमएसएमई नंबर आपने सारा कुछ अपडेट करना है। वो आगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं आगे जीएसटी के अंदर जब हमने रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो है दिसंबर मंथ का। अब जैसे आप देख सकते हैं इसकी लास्ट मंथ ऑफ फाइल करने की है वो है 20 तारीख। फिर जीएसटी 3 बी की आपकी जो लेट फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 20 तारीख के बाद आपको लेट होगी पढ़ना स्टार्ट होगी जीएसटी 3 बी में। और जीएसटी 1 में लेट फीस अभी नहीं पड़नी स्टार्ट हुई है। अब जैसे सबसे पहले हम बढ़ते हैं जीएसटी 1 की तरफ कि आपको जीएसटी 3 भी फाइल करने से पहले आपको अपनी जीएसटी 1 फाइल करनी पड़ेगी। या अगर आपकी कोई सेल हुई है या नहीं हुई, कोई आपके बिल कटे हैं तो आप जीएसटी 1 आप बिल के साथ इनवॉइसेस के साथ आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप नील फाइल कर सकते हैं। नील फाइल की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जीएसटी 1 नील फाइल कैसे कर सकते हैं और जीएसटी 1 में आप बिल के साथ आप इनवॉइस के साथ आप कैसे फाइल कर सकते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर मैं आई बटन पे भी दे दूंगा उसका साथ साथ। अब जैसे हम यहाँ पे देख आगे जीएसटी 1 फाइल करने। अब जीएसटी 1 में अगर आपके बी टू बी इनवॉइस है, बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं बी टू बी इनवॉइस में। जैसे यहाँ पे आप खोलने के बाद आपने इंपोर्ट डेटा भी कर सकते हैं, तो आप अदरवाइज ऐड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल जीएसटी नंबर डालना है जिसे आपने सामान बेचा, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, उसका नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू। इन जितनी आपकी वैल्यू होगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, टोटल आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपने यहाँ पे प्रिंट डालनी है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद नीचे आपकी टैक्स के स्लैब रेट आ जाएंगे 5%, 12%, 80%, 18%। जो आपका टैक्स का स्लैब रेट है वो आपके जितने भी बिल हो अब यहाँ पे ऐसे एंटर कर सकते हैं अपने। अब जैसे आपके जितने बिल है वो आपके सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये अगर आपका B2B में है, जितने भी आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके अपने सब एंटर कर सकते हैं बिल। अब जैसे मैं पिछली वीडियो में एक ने किसने में से किया पूछा था, आप B2C में बिल एंटर करके बताइए B2C में बिजनेस टू कस्टमर में आप कैसे बिल एंटर कर सकते हैं। आज जो मैं बिल एंटर करूंगा B2B का, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। आज मैं आपको जो बिल है वो मैं B2C में ऐड करके बताऊंगा बिजनेस टू कस्टमर में आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं B2C में चलते हैं, अगर आपका कोई जोमेटो के साथ, स्विगी के साथ कोई टाई अप है, कोई रेस्टोरेंट है आपका, अगर आपका जो बिजनेस चलता है बिजनेस टू कस्टमर में आपकी डीलिंग होती है, आपके पास इकट्ठे इनवॉइसेस आते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। आपको जोमेटो से, स्विगी से जो मिलते हैं बिल वो आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें वही आज आपको बताऊंगा। जैसे B2C में हम चलते हैं, यहाँ पे हमने करना है ऐड रिकॉर्ड, नहीं तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ऐड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इतनी बड़ी वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपने अपनी स्टेट चूज करनी है, जिस स्टेट पे आप कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टेट चूज कर ली, यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, आपने यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है। आपके जितने भी इनवॉइसेस है आपने बस उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। GST आपने अलग कर देना है, इनवॉइस वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू। जैसे आपका 1,000 की जैसे आपका बिल है, उसमें आपकी 1,000 आपकी इनवॉइस वैल्यू है, उसमें आपका टैक्सेबल प्लस GST दोनों इंक्लूड होके इनवॉइस वैल्यू निकलती है। आपने जो यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे वो वैल्यू मेंशन करनी है जिसमें GST ना लगा हो, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। अब जैसे मैं जितनी भी आपकी टोटल वैल्यू है टैक्सेबल, आप वो काउंट करके यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी अपनी टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे आपने चूज कर देना है टैक्स का स्लैब, 0.1%, 0.25, 1, 1.53, 575, 12, 18, 28, जो भी आपका टैक्स का स्लैब है। जैसे मेरा है 18%, यहाँ पे मैंने चूज कर दिया। आप जैसे यहाँ पे 18% टैक्स स्लैब चूज करेंगे, अब देख सकते हैं नीचे टैक्स ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा, आपको डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी आपकी अमाउंट है आप बिल से भी काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैल्यू आपके आएगी। अब यहाँ पे सिंपली आपने कर देना है सेव। अब देखिए B2C का कितना इजी है B2B के मुकाबले। अब जैसे ही आपकी डिटेल सेव हो चुकी है, आपके जितने भी ऐसे अलग, अगर सेम एक ही जगह के बिल है आप एक साथ वैल्यू कर सकते हैं, अगर अलग अलग बिल है तो आप उसकी सेपरेट भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं उसकी अमाउंट। अब जैसे देखना, हमने सिंपली हमारी वैल्यू सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने आना बैक। अब जैसे हम बैक आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो चुकी है ये। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे बैक यहाँ पे। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे B2C में आपके जितने भी बिल होंगे, इनवॉइसेस होंगे, वो जो आप वहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू बाहर आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक ही बिल था, वो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं एक बिल यहाँ पे एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद अब सिंपली यहाँ पे करना है जनरेट GSTR1 समरी। अब आपने यहाँ पे समरी जनरेट कर देनी है। अब जैसे लिखा हुआ प्लीज वेट 5 मिनट टू रीजनरेट द समरी, यानी 5 मिनट आप रीजनरेट समरी कर सकते हैं। अब जैसे समरी जनरेट होने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसा रिफ्रेश करेंगे अभी आप देख सकते हैं समरी जनरेट प्रोग्रेस में अभी हुई नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 25 से 30 सेकंड लगेंगे, ये आपकी जनरेट हो जाएगी इसमें। ये जैसे फिर से रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ये देखिए आपके 20 से 25 सेकंड भी लगे, ये आपकी जनरेट हो चुकी है समरी यहाँ पे। अब इनका GST वालों ने अपना पोर्टल, ये जो नया इन्होंने एड ऑन चेंजेस किए, इसमें इन्होंने काफी तेजी से, जो पहले समरी जनरेट होने में 1 से 2 मिनट लगते थे, अब मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपकी समरी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे हमने सिंपली कर देना आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके, आपने यहाँ पे अपनी कर देनी रिटर्न सबमिट। ये जैसे आगे आप एक बार सबमिट करने के बाद अपनी आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी आपने करना, फिल करना, अपना डेटा, इनवॉइसेस जो भी डालने हैं, वो आप एक बार आप ठीक से चेक करने के बाद अपनी रिटर्न आप सबमिट करें। अब जैसे सबमिट हो चुके हैं, अभी जैसे फाइल रिटर्न का ऑप्शन बंद है,
यहाँ पे आपने सिंपली अगेन रिफ्रेश करना है। और जैसे रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे नीचे ये आपका फाइल रिटर्न का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे फाइल रिटर्न पे क्लिक। अब जैसे मैंने फाइल रिटर्न पे क्लिक कर दिया है, ये आप देख सकते हैं स्टेटस जो है यहाँ पे ये जैसे हमारी सबमिटेड हो चुकी है जीएसटी रिटर्न GSTR1। अब यहाँ पे हम सिंपल आई हेयर बाय पे क्लिक करके उस सिग्नेटरी चूज करके यहाँ पे आप ईवीसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं या डीएससी के थ्रू भी आप कर सकते हैं ओटीपी लेके। जैसे मैं ईवीसी के थ्रू करके ओटी में डाल के ये जैसे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल के ये मैंने कर दिया यहाँ पे वेरीफाई। ये जैसे आप देखेंगे वेरीफाई होने के बाद ये हमारी रिटर्न जो है फिल्ड हो चुकी है। अब जैसे हमारी रिटर्न हो चुकी है GST1। अब यहाँ पे हम चलेंगे सिंपली रिटर्न पे। अब जैसे आ जाते हैं हम क्वार्टर चूज करते हैं अक्टूबर से दिसंबर। ये आ गया दिसंबर मंथ का। अब जैसे आप देख सकते हैं आई GSTR1 ये फिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन जो आ रही थी सबकी प्रॉब्लम आ रही है आईटीसी हमने कैसे चेक करना है। आप सिंपली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले अब यहाँ पे जैसे आ रहा है GSTR2B ये ऑटो ड्राफ्ट इस ये आप जरूर चेक करें। ये आपको दो तरह के दिखेंगे। एक यहाँ पे दिखेगा मंथली व्यू, ये आपको एक दिखेगा क्वार्टरली व्यू। ये जैसे मंथली व्यू है, ये आपका क्वार्टरली व्यू में। अब जैसे हम चलते हैं मंथली व्यू पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके मंथली में कोई भी अगर आपकी इनवॉइस होगी आईटीसी कटा होगा वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जैसे आईटीसी है ये जैसे है, ये जितना भी होगा आपका आईटीसी वहां पे उस मंथ में ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ये आपका तभी शो होगा अगर आप 13 तारीख के बाद अपनी जीएसटी फाइल करेंगे रिटर्न अपनी। ये देखिए जैसे हो गया ये मंथली व्यू में जितना भी है ये आपका शो हो गया आईटीसी जो भी आपका करेक्ट। जैसे आप पूरा चेक कर सकते हैं इनवॉइसेस अपने खोल के, जैसे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे या आप चेक कर सकते हैं। ये जैसे जो आ रही है स्विगी जोमेटो से जो आ रही है ये वो है आईटीसी जो आया है। अब जैसे मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, ये जैसे मंथली व्यू भी आपका हो दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे क्वार्टरली व्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका पूरा क्वार्टर का 3 मंथ का जो क्वार्टर है ये आपका पूरा क्वार्टरली व्यू भी यहाँ पे शो हो जाएगा 13 तारीख के बाद। ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा शो हो गया, क्वार्टरली भी शो हो जाएगा और मंथली भी। यहाँ पे अब आप आईटीसी अपना ऑटोमेटिक क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीसी क्लेम करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आगे हम यहाँ पे दिसंबर वाली पे, अब हम यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे मंथली रिटर्न GSTR3B। जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। हम क्या करते हैं जैसे आईटीसी क्लेम हमारा आईटीसी तो है, हम अपनी रिटर्न जो है नील रिटर्न फाइल कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपका आईटीसी पड़ा हुआ है तो आपने अपनी रिटर्न जो है नील फाइल नहीं करनी। आपने जो यहाँ पे क्लिक करना है नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है GSTR3B वो आपकी और जो हो जाएगी, और जो आपका आईटीसी जो ऑटो क्रेडिट हुआ होगा GSTR2 में 2B में वो आपका फ्लश हो जाए, वो आपको नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं आप कर सकते। अब जैसे आपका अगर आप नो करते हैं, जैसे आप नो करने के बाद आपने करना है सिंपली नेक्स्ट। ये देखिए जैसे आपकी मैं 13 तारीख के बाद जो कही थी आपका GST1 जैसे अभी हमने किया फील्ड है, उसकी स्टेटस समरी भी यस हो चुकी है, रिवर्स चार्ज भी जनरेटेड हो चुका है 2B, और आपका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वो भी आपका जनरेटेड हो चुका है, ऑटो क्रेडिट हो चुका है यहाँ पे GSTR3B में। ये देखिए पूरा आपका ये आपको बस दिखेगा 13 तारीख के बाद अगर आप अपनी जीएसटी फाइल करते हैं। अगर 13 से पहले करेंगे तो आपको बस GST1 फील्ड शो करेगा। बाकी ये आपके दो नीचे वाले रिवर्स चार्ज और आईटीसी ये आपको ऑटो जनरेटेड शो नहीं करेगा। ये जैसे मैं क्लोज कर दिया। अब जैसे देखिए मंथली का जो था मंथली 17 रुपए थे, जैसे 3 मंथ के 300 थे, बाकी 2 मंथ की मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ प्रीवियस मंथ में। अब जैसे हमने जो टैक्स पे किया
आप देख सकते हैं जो मैंने ITR 1 में जो टैक्स की लाइबिलिटी बनी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गई है, जो मुझे टैक्स पे करना है। जो मुझे ITC मिला है जो मैं इस मंथ का था वो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है ITC में। ये देखिए इसमें आपको सिंपली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो GST 3B में जो डेटा आएगा ये आपका ऑटो जनरेटेड होके आएगा। आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अपना सेव कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आपका ITC भी आ जाएगा, आपके जो टैक्स पे करना है उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। अब हम सिंपली यहाँ पे आगे हम करते हैं यहाँ पे सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट, अगर आपका कोई कैश ले जाए पुराना कोई बैलेंस पड़ा है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा जैसे पुराना में पड़ा हुआ है। और जो आपको टैक्स पे करना है वो आपका यहाँ पे नीचे शो कर देगा। अगर आपका कोई अगर आपका ITC नहीं है, आपने चालान करना है तो आप यहाँ से क्रिएट चालान कर सकते हो। अगर आपके लेजर में पेमेंट पड़ी हुई है तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर। अब जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट पड़ी हुई है, अब यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा मेक पेमेंट पे। अब जो मैं ITC से है वो ऑटोमेटिक ये देख सकते हैं ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। जो मेरा टैक्स की लाइबिलिटी थी वो पे हो चुकी है मेरे ITC से। और यहाँ पे आप देखिए जो बैलेंस था 76 वो कम हो गया, यहाँ पे ये पे हो गई। अब हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे प्रोसीड टू फाइल पे। अब प्रोसीड टू फाइल पे आई हेयर बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपनी, EVC के थ्रू भी कर सकते हैं, DST के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा EVC के थ्रू फाइल अपनी। इसमें क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। ये जैसे OTP आ चुका है। ये जैसे मैंने यहाँ पे OTP डाल के ये मैंने यहाँ पे कर दिया वेरीफाई। ये देखिए जैसे इसकी ये जो है GSTR 3B भी आपकी रिटर्न सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिटर्न। अब देखिए ये जो हमारा ITC था वो भी लेजर में क्रेडिट हो गया। बाकी जो टैक्स था वो ITC में से डिडक्ट हो गया आपका। कि मेन जो आप सबकी प्रॉब्लम आ रही थी मैं पिछली वीडियो में GST में आपका ITC नहीं हो पा रहा, इस वीडियो में वो आपकी दोनों पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आपको सोल्यूशन जरूर शेयर करूंगा। और जो मैं पिछले जो थे जिन्होंने ये की बोला था मुझे ITC प्रॉब्लम आ रही है, ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। यानी आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे जरूर डिस्कस करें। उसकी मैं चाहे वीडियो या सोल्यूशन आपको पर्सनली मैं अपनी मेल पे लेके आपको मैं जरूर उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे जहाँ से आप शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।